अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखिए। आपको पता है इस वबा के दिनों में हमें और भी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा ख़तरनाक है पहले की निस्बत। तो मैथ का लेक्चर सेकंड जो सा है, पहला लेक्चर हमने डिफ्रेंशिएशन पे दिया था, चैप्टर नया स्टार्ट किया है हमने। उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था बाय इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि वो हमारा जेन्युइन मेथड है, यानी बेसिक तरीकाकार वही है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का। लेकिन चूंकि वो मेथड जो है थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकन है, तो हम चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम जो सा है फिल फोर फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकें, हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे और मेथड भी जो सा है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो जब हमने बार बार क्वेश्चंस को इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, तो बार बार करने से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। उन रिजल्ट्स की बिना पे हमने क्या किया, कुछ रूल्स बना दिए। तो आज हम वही रूल्स करने जा रहे हैं और यही रूल्स जो से हम अब नेक्स्ट फर्दर जितने भी हमारे एक्सरसाइजेज या चैप्टर्स होंगे या टॉपिक्स होंगे उनमें हम यही रूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो सा है हमारे पास वो है द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, कि किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे बाय इनिशियो मेथड और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन अब इनिशियो मेथड वही मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, जो इसका फाइनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट कर दिया कि y इज इक्वल टू c कोई कांस्टेंट है, c फॉर सम कांस्टेंट। तो जैसा हम जानते हैं कि इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से देयर आर बेसिकली फोर स्टेप्स टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या है, जी फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, चेंज इन वेरिएबल्स। तो जब वेरिएबल्स में चेंज लेंगे या इंक्रीमेंट इन वेरिएबल्स लेंगे तो y में इंक्रीमेंट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y और c एज इट इज। c में चेंज क्यों नहीं आई, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट में तब्दीली नहीं होती। तब्दीली हमेशा किस में आएगी, वेरिएबल में आएगी। तो c यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए c में चेंज नहीं आएगा, c एज इट इज आएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। और राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो c से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एवरेज डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ और 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है जी, 0 ही आ जाएगा। यानी डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और लास्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए लिमिट दी जाती है और लिमिट क्या देते हैं हम, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो जब दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा y और डेल्टा x आफ्टर अप्लाइंग लिमिट dy और dx में चेंज हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है 0, डेल्टा x वाली टर्म ही नहीं है तो लिमिट खत्म हो जाएगी और ये 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो dy और dx उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। और यहाँ पे जब y की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जो कि c है, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि d ओवर dx इनटू c ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा पहला रूल प्रूफ हो गया कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। अब यहाँ पे ये जो d ओवर dx है ये क्या है, ऑपरेटर है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। फंक्शन का डेरिवेटिव हल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जिस तरह स्क्वायर का ऑपरेटर होता है, लॉग का ऑपरेटर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑपरेटर होते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो उनकी एक्चुअल कंडीशन को वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास एक वैल्यू है 10, उस पर लॉग ले लेते हो, लॉग का ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1। आपके पास है 16, आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, 4 में। इसी तरह आपके पास एक वैल्यू है 3, उसका आप स्क्वायर लेते हो वो किस में चेंज हो जाता है, 9। तो जिस तरह लॉग का ऑपरेटर है, स्क्वायर रूट का ऑपरेटर है या स्क्वायर का ऑपरेटर है, सेम उसी तरह ये d ओवर dx क्या है, ये भी ऑपरेटर है। लेकिन ये कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और ये किस लिए हम यूज करते हैं, फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए।
तो डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसलिए ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स आ गया। अगर कोई और वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेते तो ऑपरेटर उसके लिहाज से आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर थीटा के लिहाज से आप डेरिवेटिव लेते हो तो ऑपरेटर क्या आएगा, डी ओवर डी थीटा। वाई के लिहाज से लेंगे तो डी ओवर डी वाई। अब देखना ये है कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो कांस्टेंट वी नो दैट कि जितने भी आपके पास काउंटिंग है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे एज ए कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद अल्फाबेट्स में भी हम कैटेगराइज करते हैं कि ए से लेके क्यू तक एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं और उससे ऑनवर्ड एज ए वेरिएबल। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हम ए से क्यू तक कांस्टेंट ही यूज करेंगे, एज ए वेरिएबल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशनल होता है। लेकिन इन जनरल यहाँ पे हम एज ए कांस्टेंट ही इनको इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। के कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट रूल है द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज यूनिटी। यूनिटी मींस 1। द डेरिवेटिव ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ क्या है, यूनिटी यानी 1। क्या मतलब है इसका कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। सॉरी, अब इसमें हमने लेट कर दिया y इक्वल टू x, y को x के बराबर लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से ही, लेकिन अब इनिशियल मेथड से चूंकि हम रूल को प्रूव करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसको प्रूव करते हैं। y को हमने लेट किया है x के इक्वल, x को लेट कर दिया y के इक्वल। अब y में इंक्रीमेंट लेंगे तो y में इंक्रीमेंट आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, और x में इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x। चेंज इन वेरिएबल, वही स्टेप्स जो हमने रूल 1 में के लिए सॉल्व किए थे, या एडिशन मेथड का तरीका कार इस पे भी वैसे अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं तो y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। राइट हैंड साइड में x प्लस डेल्टा x में से x को माइनस करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा। इसके बाद एवरेज डेरिवेटिव निकालने के लिए डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा y और डेल्टा x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे डेल्टा x से क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट ले लेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा y और डेल्टा x dy और dx में चेंज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। क्योंकि 1 की लिमिट नहीं होगी, कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी, यानी dy और dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहाँ पे भी सेम उसी तरह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और y किसके इक्वल गिवन है, x के। तो जब y की जगह पे x इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये दूसरा रूल हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। जिस तरह x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आया है, 1। सिमिलरली इसी तरह जब हम थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से लेंगे 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे 1 आ जाएगा, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से लेंगे 1 आ जाएगा, g का डेरिवेटिव g के लिहाज से लेंगे तो वो भी 1। तो इन शॉर्ट किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अभी हमने 2 रूल्स किए हैं, और ये दोनों इंडिविजुअल रूल्स थे, यानी जाती इंडिविजुअल इनफरादी रूल्स थे। अब हम कुछ कलेक्टिव इज्तिमाई रूल्स करते हैं, जनरल रूल्स करते हैं, जो एक से ज़्यादा टर्म्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला रूल अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा है वो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और सेकंड रूल हमने पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लिया जाए तो वो 1 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं, उसके लिए हम नेट कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू u ऑफ x एंड v इज इक्वल टू v ऑफ x आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। ये x वेरिएबल में फंक्शन है, कौन से फंक्शन है, ऐसे फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएट होने के काबिल हैं। और कौन से फंक्शन डिफरेंशिएट होने के काबिल होते हैं, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, और हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। When alpha beta are some constants, और अल्फा और बीटा में कोई कांस्टेंट्स हैं, स्केलर हैं। अब तीसरा रूल जो है हमारे पास वो कौन सा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल नाम से जाहिर है, जमा या नफी वाला कानून ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज अगर प्लस या माइनस होती हैं तो
उनका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करेंगे, चूंकि x वेरिएबल में फंक्शन है इसलिए x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऑपरेटर क्या आ रहा है d/dx। u मींस फंक्शन ऑफ x, v मींस फंक्शन ऑफ x, यानी x के x वेरिएबल में जो फंक्शन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बेटा 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज प्लस या माइनस होंगी तो क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज होंगी 2 है 3 है 4 है सब पे अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, यानी u पे अलग ऑपरेटर आ जाएगा और v पे अलग ऑपरेटर आ जाएगा। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज प्लस या माइनस होती हैं तो सबका अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे u का डेरिवेटिव अलग ले लिया, v का अलग। इसके लिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास फंक्शन है x + 2, दो वैल्यूज ऐड हो रही है, इसमें हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव अलग लेंगे और 2 का डेरिवेटिव अलग लेंगे। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है 1 जी, सेल्फ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है हमने कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से क्या होगा 1 होगा। ये रूल 1 में हम कैलकुलेट करके आए हैं। और सेकंड आपके पास क्या है 2, और 2 क्या है कांस्टेंट, और ये भी हमने रूल किया है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 0 होता है। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ गया, 2 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो 1 + 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एडिशन और सबट्रैक्शन रूल में करना क्या है, सिंपल सा रूल है कि 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज जमा या नफी हो रही है तो उस पे अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट रूल है फोर्थ रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। यानी मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है कि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज, लेकिन कौन सी, एक स्केलर होगा और दूसरा वेरिएबल का फंक्शन होगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि अगर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव लेने का तरीका कार क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही आएगा और जो वेरिएबल होगा उस पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, यानी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको भी समझते हैं एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल है 3x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लेकिन कब, जब वो अकेला है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेना, कांस्टेंट एज इट इज आएगा और जो वेरिएबल होगा उस पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। तो ये 3 कांस्टेंट है एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया तो वो किसके इक्वल हो गया 1 के। तो ये जो कांस्टेंट था वो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल में क्या करना है हमने कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेना, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट रूल है मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, पावर रूल। इसको अच्छे तरीके से समझना है कि शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें ये रूल इस्तेमाल ना होता, बल्कि ये जितने भी रूल हैं सबके सब अहम और हर एक क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन क्या, बल्कि नेक्स्ट जितने चैप्टर्स हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड करेंगे सब में ये रूल्स इस्तेमाल होने हैं, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से सीख लें क्योंकि यही आपके पास बेस है डिफरेंशिएशन की। तो पावर रूल क्या है, नाम से जाहिर है पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि किसी भी फंक्शन की जब पावर आएगी, किसी भी फंक्शन की जब पावर आएगी तो उसका डेरिवेटिव बात करने के लिए क्या करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। और पावर रूल क्या है, पावर पहले लिखते हैं, फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर रूल कैसे अप्लाई करना है वंस अगेन सीख लें। सबसे पहले तो ये देखिए पावर रूल अप्लाई कब करते हैं, जब किसी भी फंक्शन की पावर आएगी उसका डेरिवेटिव हल करने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन उसकी करने के लिए पावर रूल लगाएंगे। जब तक ये ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा साथ तब तक पावर रूल नहीं अप्लाई करना, ऑपरेटर साथ होगा तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर नहीं है तो पावर रूल नहीं अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल अप्लाई कैसे करना है, जो पावर होगी वो बेस में लिखेंगे, फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। एग्जांपल्स करते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। x की पावर 3 है, x की पावर 3 हमने अपडेशन मेथड से भी किया था, तो आपने देखा था वो कितना लेंथी प्रोसेस था, तकरीबन एक पेज का क्वेश्चन बनना था, लेकिन यहाँ पे ये 2 या 3 स्टेप में इसका डेरिवेटिव हल हो जाएगा, सिर्फ किसकी वजह से, ये जो हम रूल्स कर रहे हैं इनकी बदौलत। तो लेट्स सी x की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव कैसे हल करेंगे, पावर आ गई, पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या है, पावर पहले लिखते हैं,
फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस करना है। तो 3 पहले आ गया, x का फंक्शन है, इसकी पावर 3 में से माइनस कर दिया और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव, और किस फंक्शन की पावर थी x की, तो मजीद x का डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आता है 1, तो x की पावर 3 का जब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 3x। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, x स्क्वायर प्लस a की पावर 7, तो ये भी क्या आ गई फंक्शन की पावर। नो डाउट इसमें वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे, लेकिन कब, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर, यानी पहले हमें पावर को सॉल्व करना है। अगर फंक्शन की ओवरऑल पावर आ गई, चाहे वैल्यूज प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, जब ओवरऑल फंक्शन की पावर आ गई तो सबसे पहले आपने पावर को सॉल्व करना है। और पावर को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल यूज करते हैं, पावर रूल। और पावर रूल क्या है, जो पावर होती है वो बेस में लिखते हैं, फिर वो फंक्शन लिखते हैं जिसकी पावर थी और उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ 7x स्क्वायर प्लस a की पावर 7 में से एक माइनस किया, पावर क्या रहेगी 6, और मजीद फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर प्लस a है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लेंगे और a का डेरिवेटिव अलग। अब ये वाला पोर्शन जो होता है कि ये वाले टर्म 7x स्क्वायर प्लस a की पावर 6, इसका हम डेरिवेटिव सॉल्व कर चुके हैं, तो ये टर्म एज इट इज चलेगी साथ। ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है, x की पावर 2 पे और a पे। अब x की पावर 2 पे जब आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो कि यहाँ पे भी x की क्या आ गई, पावर आ गई, x की क्या आ गई, पावर। तो जब x की पावर आ गई तो इस पर भी पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले x की पावर में से एक माइनस और मजीद x का डेरिवेटिव, और यहाँ पे a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। डेफिनेटली a क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। जब कांस्टेंट अकेला आ जाए उसका डेरिवेटिव लाजमी सॉल्व कर लेना, और उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये आप फर्स्ट रूल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा जी 7x स्क्वायर प्लस a की पावर 6 है, तो यहाँ पे 2x की पावर 2 में से एक माइनस कर दो, पावर 1 रह जाएगी, x का डेरिवेटिव x के यहाँ से क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x में 0 ऐड करेंगे 2x आएगा, और ये 2x इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14x, और साथ आएगा x के प्लस a की पावर 6। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि पावर रूल को अच्छे तरीके से समझा जा सके। जैसा बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंशिएशन पे ग्रिप चाहते हो और बाकी चैप्टर्स आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से कर सकें, तो ये रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 और इसकी पावर क्या है 4 है। 2x प्लस 3 की पावर क्या है 4, तो ये भी पावर वाला फंक्शन है। इसका भी डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल क्या है, पावर पहले लिखेंगे, फंक्शन लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी 4 पहले फंक्शन 2x प्लस 3 का उसकी पावर 4 में से एक माइनस किया और मजीद फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा 4 एज इट इज आ जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर 4 में से एक माइनस की पावर क्या रह गई 3। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव अलग अलग करना है, तो जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से ले लेंगे। ये कौन सा रूल यूज किया है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। अगर कांस्टेंट वेरिएबल से ज़रब खाता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, कांस्टेंट एज इट इज आएगा और वेरिएबल पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और 3 का डेरिवेटिव बनाया सॉल्व करेंगे। अब ये पोर्शन एज इट इज चलेगा, 2 एज इट इज आ गया और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा 1, और 3 का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आता है 0। तो 2 × 1 + 0 करोगे बेटा क्या आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8 × 2x + 3 की पावर 3। तो ये था बेटा जी पावर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको रूल्स की समझ आ गई होगी। और वंस अगेन मैं आपको बताता जाऊँ कि ये रूल्स बहुत अहम हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। किसी रूल्स की समझ नहीं आ रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो कि CTTC ई-लर्निंग के नाम से है। आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हमें कोई मुस्बत आउटपुट देंगे। अल्लाह हाफिज़।